F3 Plus के लॉन्च के बाद चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपना अगला डुअल सेल्फी एक्सपर्ट स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्टफोन Oppo F3 Plus का ही छोटा वेरिएंट है। इसकी ज्यादातर बातें आइडेंटिकल है। दोस्तों, Oppo के इस नए स्मार्टफोन की कीमत 19,999 रुपए की है और इस डिवाइस की प्री ऑर्डर बुकिंग भी शुरू हो गई है और ये प्री ऑर्डर बुकिंग 12 मई तक होगी। तो आज हम इस वीडियो में आपको इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन और खास फीचर्स के बारे में बताएंगे। मैं हूं विभा और darogaji.com पर आप सबका स्वागत है। हालांकि प्राइस में काफी अंतर है। F3 Plus की प्राइस 31,000 की है, जबकि Oppo F3 की प्राइस 20,000 तक की है। पर दोनों डिवाइस में डुअल सेल्फी कैमरा फीचर है। एक सेल्फी व दूसरा ग्रुप सेल्फी के लिए है और यही इस डिवाइस की खासियत है। Oppo के इस डुअल सेल्फी शूटर में 16 मेगापिक्सल का 1.3 इंच सेंसर है जो f2.0 अपर्चर के साथ आता है। इसमें सेल्फी के लिए 76.4 डिग्री वाइड एंगल लेंस दिया है और दूसरा अगला डबल व्यू वाइड एंगल कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो 120 डिग्री वाइड एंगल लेंस सपोर्टेड है, जो ग्रुप सेल्फी के लिए 105 डिग्री फील्ड व्यू प्रोवाइड करता है। सो इस तरह से इस डिवाइस के लेंस हैं। आप अपनी जरूरत के मुताबिक कोई भी लेंस चॉइस कर सकते हैं। साथ ही फ्रंट कैमरा में फेशियल रिकॉग्निशन फीचर है। ये आपको ऑटोमेटिकली आइडियल लेंस सजेस्ट करता है। इसके अलावा Oppo F3 Plus वेरियस टाइप्स के कैमरा फीचर्स को सपोर्टेड है। इसमें ब्यूटीफाई 4.0 ऐप, सेल्फी पैनोरमा, स्क्रीन फ्लैश और पाम शटर जैसे ऑप्शंस हैं। वहीं अगर रियर शूटर की बात करें तो इसमें 13 मेगापिक्सल का 1.3 इंच सेंसर है। इसमें इंडस्ट्री लीडिंग चिप इस्तेमाल की गई है जो अच्छी लाइटिंग देती है, जिससे फुटेज क्लियर और ब्राइट शो करती है। इसका रियर शूटर अल्ट्रा HD व एक्सपर्ट मोड जैसे फीचर्स को सपोर्टेड है, जिससे आप ISO व वाइट बैलेंस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे इसके कैमरा पार्ट की डिटेल। अब इसके बाकी स्पेसिफिकेशंस की ओर देखते हैं। वैसे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कुछ खास एक्साइटिंग नहीं है। इस F3 Plus डिवाइस में 5.5 इंच की कैपेसिटिव फुल HD इन-सेल TFT 2.5D कर्व डिस्प्ले है, जिस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी दिया है और ये 401 PPI पर काम करती है। इस स्मार्टफोन की स्क्रीन काफी कलरफुल है और हर एंगल से ये अच्छे कलर में शो करती है। दोस्तों, अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा कमजोर प्रोसेसर मिलता है। वो है MT MediaTek 6750T6 ऑक्टा-कोर CPU। ये 1.5 गीगाहर्ट्ज बेस्ड है। साथ ही इसमें लैग फ्री गेमिंग के लिए Mali T860 GPU दिया है। मल्टीटास्किंग के लिए यहाँ 4 GB रैम है। यूजर इंटरफेस की अगर बात करें तो यहाँ पर कलर OS 3.0 है जो एंड्रॉइड मार्शमैलो पर आधारित है। दोस्तों, Oppo का ये F3 डिवाइस 64 GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है, जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दिया है। यहाँ ये यूजफुल थिंग है कि स्मार्टफोन में ट्रिपल स्लॉट ट्रे है, जिससे आप एक समय पर 2 नैनो सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। बैकअप के लिए F3 में 3200 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी दी गई है। सेंसर की बात करें तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर, ई-कंपास, G सेंसर, लाइट सेंसर एंड प्रॉक्सिमेट्री जैसे सेंसर का सपोर्ट दिया है और कनेक्टिविटी फीचर्स के मामले में ये स्मार्टफोन 4G LTE सपोर्टेड है। सो इस तरह से यहाँ ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। फिजिकल ओवरव्यू करने पर पता चलता है इस 5.5 इंच स्क्रीन वाले स्मार्टफोन में डुअल सेल्फी स्नैपर है 16 मेगापिक्सल व 8 मेगापिक्सल के, साथ ही ईयरपीस व सेंसर दिया है। बॉटम में नेविगेशन बटन के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर है और डिवाइस के राइट साइड पर ट्रिपल स्लॉट ट्रे दिया है व पावर की है। वहीं लेफ्ट की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स दिए हैं। ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक्रोफोन है और नीचे की तरफ देखें तो वहां पर स्पीकर, USB पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन व ऑडियो जैक दिया है। इसके स्मूथ मेटालिक पैनल पर 13 मेगापिक्सल का रियर सेंसर व LED फ्लैश है और कैमरे के ठीक नीचे प्रीमियम लुक के लिए एंटीना लाइंस दी गई है व Oppo की ब्रांडिंग की गई है। अब इस डिवाइस के डायमेंशंस की ओर देखें तो स्मार्टफोन की हाइट 153.5 mm है, विड्थ 75.2 mm की है और इसकी थिकनेस 7.3 mm की है। इस डिवाइस का वजन 153 ग्राम का है। फ्रेंड, ओवरऑल देखा जाए तो हमारे ओपिनियन से 20,000 की प्राइस सेगमेंट में आपको एक बढ़िया डिसेंट फीचर वाला कैमरा मिल जाता है। साथ ही एक प्रीमियम गुड लुकिंग मेटल बिल्ड स्मार्टफोन मिल जाता है। तो ये स्मार्टफोन कैमरा और बिल्डअप क्वालिटी के मामले में तो बढ़िया है, पर कुछ बातों में ये खास नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम और CPU इस्तेमाल किया गया है वो थोड़ा वीक है। तो इस स्मार्टफोन को लेके आपकी क्या ओपिनियन या सुझाव है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह के वीडियो के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।